एमएलसी भीष्म सैनी जी फिलहाल जुड़ गए हैं। भीष्म जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आप सभी का भी स्वागत है। भीष्म जी, अगर इस तरह से होगा सत्ता के अंदर तो फिर तो आने वाले समय में आरजेडी जिस कोशिश में लगी है वो तो उनका पूरा ही हो जाएगा सपना। और इस तरह के आरोप अगर मंत्री जी लगाएंगे तब तो फिर आरोप ये बताया ही जाएगा कि हाँ सच्चे हैं। भीष्म जी देखिए सागर जी, मैंने हम ये आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। आप तो जोड़ दिए हमको, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर पान के ढोली में अगर एक पत्ता पान का अगर सड़ गया तो पूरे ढोली का पान का पत्ता सड़ा नहीं होता है। एक पदाधिकारी अगर गलत हो गया, गड़बड़ हो गया, तो पूरे पदाधिकारी को हम नहीं कह सकते हैं। और नीतीश कुमार जी की जो सरकार है वह जनता की हित की सरकार है। और मदन सहनी जी जो उन्होंने कहा है या अपनी व्यथा आप मीडिया के सामने दिए हैं, तो उसमें जो वो सचिव जो है, अपर सचिव, वह जो है उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं रहा है, जिससे वो व्यथित होकर दिए हैं। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि सभी के सभी जो है खराब है। सुशासन की राज है और सुशासन का राज रहेगा। जब तक नीतीश कुमार है तब तक सुशासन का राज है और रहेगा। लेकिन भीष्म जी कितनों को हम झूठ माने? टुन्ना पांडे को मान लें, मदन सैनी को मान लें, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को मान लें, कितने लोगों को हम बोले? अब देखिए, अब हम ही जाके कोई काम कहेंगे, अगर नहीं मेरा स्वार्थ पूरा होगा तो हम ही आरोप लगा देंगे। तो इसके लिए अब मुख्यमंत्री जी जो है दोषी तो नहीं हो गए, सरकार तो दोषी नहीं हो गया। हम अगर कोई बात आपसे हम कह रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं रही इसके मतलब कि वो नहीं हुआ। अब रह गया सवाल कि टुन्ना पांडे जी कहाँ गए, हम विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। आरोप तो लगा। देखिए भीष्म जी एक सीधा शब्द है, आप समझ जाएंगे बखूबी, क्योंकि आप एक एमएलसी। अगर आप हमारे टीवी चैनल पर अगर आप कुछ बोल कर जाते हैं सरकार के लिए, तो हम उसको नीतीश कुमार से ही जोड़ेंगे कि नीतीश कुमार के एमएलसी ने आकर टीवी चैनल पर इस तरह से बोला है। तो कोई कुछ भी बोलेगा आरोप तो वहीं पर लगेंगे, मुखिया पर लगेंगे। देखिए वो तो लगेगा, लेकिन हम जो सच्चाई है हम आपको सामने रख रहे हैं। जो बात है हम बताए। और ये निश्चित अभी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार है, सुशासन है। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक सुशासन रहेगा। अगर एक दो पदाधिकारी मनमानी किए हैं तो आप देखिएगा, सामने आ जाएगा आज से कल तक उस पदाधिकारी के बारे में। नीतीश कुमार जी करप्शन बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं है। आज भारत सरकार में मंत्री रहे, आज 15-16 सालों से जो बिहार की बागडोर उनके हाथ में है। तो कोई माई का लाल के आरोप लगा दिया कि उन्होंने भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी पर है, इस तरह का ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन रहा बात कोई पदाधिकारी उस तरह का किया है तो आप सबके सामने, आपके माध्यम से पूरे बिहार के जनता के सामने आ जाएगी उस पदाधिकारी का आज से कल तक क्या होगा। चलिए शुक्रिया भीष्म जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो बिहार में अफसरशाही है, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी ये कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के एमएलसी, एनडीए के एमएलसी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब रेमडेसिविर पर कालाबाजारी। झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में चीफ जस्टिस मुख्य डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। खंडपीठ ने ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को इस मामले में सरकारी गवाह बनाए जाने पर नाराजगी भी जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले की मॉनिटरिंग उच्च न्यायालय अगर कर रहा है तो फिर अदालत पर विश्वास क्यों नहीं किया गया। वहीं खंडपीठ ने सरकार से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और मूल दस्तावेज भी मांगे हैं। शुभम कुमार रांची से जुड़ गए हैं लाइव में पूरी जानकारी के साथ। शुभम, आज के दिन सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ जिस तरह से रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर? शुभम
बिल्कुल सागर, आज के दिन रेमडेसिविर के कालाबाजारी मामले पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान एक बार फिर से झारखंड उच्च न्यायालय को नाराज़गी हाथ लगी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीक़ा से झारखंड में जब दूसरी लहर का प्रवेश हुआ था, सभी लोग परेशान थे। कहीं ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती थी तो कहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में विलम्ब होता था, लेकिन उसी बीच झारखंड में सबके होश उड़ा देने वाला एक वाक़या सामने आया, एक वारदात सामने आई जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी सामने आई और इससे सभी के होश उड़ गए, चाहे वो सरकारी पदाधिकारी की बात करें, चाहे वो आम जनता की बात करें। कह सकते हैं एक बड़े पैमाने पर इसका गिरोह झारखंड में देखने को मिला था और हालांकि इस मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन इस बार झारखंड उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब सब कुछ की मॉनिटरिंग, जब पूरे इस प्रकरण की मॉनिटरिंग झारखंड उच्च न्यायालय स्वयं कर रहा है, तो झारखंड सरकार को ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को आखिर सरकारी गवाह बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और बिना झारखंड उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए ऐसा घोषणा क्यों किया गया, ये तमाम सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल सागर यह है कि जिस तरीक़ा से झारखंड उच्च न्यायालय ने खुद से मॉनिटरिंग की जिम्मा उठाते हुए कहा है राज्य सरकार को, अब इसकी प्रॉपर विस्तृत जानकारी झारखंड उच्च न्यायालय को सौंपी जाए राज्य सरकार की तरफ से, और इसके पीछे जो भी व्यक्ति शामिल हैं उन तमाम व्यक्तियों तक अब झारखंड उच्च न्यायालय अपने स्तर से पहुंचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि इस महामारी के दौर में जो ठीक है, शुभम लौट कराऊंगा झारखंड हाईकोर्ट से अधिवक्ता धीरज कुमार जी फोन लाइन पर। धीरज जी, स्वागत है VIP